क्लास 10 में है तो प्लीज इस चैनल पर आप स्टे हो जाइए। इतनी बेसिक जानकारी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, ये पक्का मान के चलिए। मेरी पूरी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे ना तो इतनी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है, इतने अच्छे अच्छे मैंने मैटर दिए हैं सिंपल वे में। जो बच्चे एकदम कमजोर हैं और आज तक वो अच्छी तरीके से चीजें नहीं समझ पाते हैं, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ तक मैं बोलूँ तो जिसको जोड़ घटाना या कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं आती है ना, वो हमारे चैनल पर स्टे हो सकता है, क्योंकि हमारे चैनल पर उनको वो चीजें मिलेंगी जो उनको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। तो आपको ये काम करना है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। आज हम यहाँ पर बताएंगे, आप देख रहे होंगे ये आपका प्रश्नावली 2.2 है। कौन सा है? 2.2। इसमें हम बताएंगे आपके लिए, देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपका है इसमें आज आपका द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। शून्यक जो होता है, शून्यक निकालना मैंने सिखाया था, लेकिन इसमें द्विघात जो होता है, द्विघात बहुपद। आप द्विघात बहुपद क्या होता है तो पहले की वीडियो देखिए, द्विघात बहुपद पता चल जाएगा। अब ये बोर्ड पर दिखाएंगे, पूरा बताएंगे। ये मत समझिए कि मैं स्क्रीन पर ही बता रहा हूँ, बोर्ड पर भी बताऊंगा पक्का। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे बोर्ड में, ये भी आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देगा, चिंता मत करिए। तो इसमें क्या है, शून्यकों को उसके गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। क्या करना है? इसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो पहली सवाल आपके सामने ये है, जो कि आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला सवाल कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। ये है आपकी फर्स्ट सवाल। कौन सी सवाल है? ये आपकी फर्स्ट सवाल है। और इस सवाल में आपको सबसे पहले आपको हम चीजें बताएंगे, बेसिक चीजें क्या होती हैं, उसके बाद आपको पूरी सवाल बताई जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपका द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद है तो इसको हम पूरा कंप्लीटली कैसे चीजें समझाएंगे ना, तो आप अभी मजा आ जाएगा आपको। ऐसी चिंता मत करिएगा, एकदम आराम से इनको सारी चीजें आपको समझा देंगे। चलिए मैं इसको आपको अभी मैं फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ और आप पूरा देखिएगा। तो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा काफी हद तक फुल स्क्रीन पर। थोड़ा कैरेक्टर अगर अच्छा ना दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, साफ दिखने लगेगा। ये जूम एंड जूम आउट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, ये बहुत ही जूम हो रहा है, अगर अगर दिक्कत ज्यादा होगी तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले काम क्या करना होता है द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद को ये जो किनारे किनारे दिख रहे हैं, किनारे किनारे, ये जो किनारे किनारे हैं, अगर हम इसको मान के चलते हैं तो इसका जो आकार हो है, इसका मतलब ये किस तरीके से है, तो आप देखेंगे तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0। मतलब यहाँ पर जो देख रहे हैं मल होता है वो बी होता है, और जो अकेले होता है चरपद वो सी होता है। वो कौन सा क्या होता है? वो सी होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर मतलब ए अगर इसमें हम देखें अपने में, ए क्या है? कुछ भी नहीं, यहाँ पर कोई संख्या है एक्स स्क्वायर के बगल, एक्स स्क्वायर के बगल कोई भी संख्या नहीं है। ठीक, तो बहुत ही बेकार दिख रहा है। ये एक्स, तो ए के बगल मतलब एक्स के बगल यहाँ पर कोई संख्या है? कोई नहीं है। जब कोई संख्या ना हो तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? वहां पर आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? वहां पर आपको एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है वहां पर। क्या होता है? एक वहां पर होता है, तो यहाँ पर एक है। बात समझ गए? जैसे आप यहाँ पर वाई स्क्वायर है, कोई वाई स्क्वायर है, इसके बगल कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इसके बगल क्या है? एक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर समझेंगे, इसके बगल क्या है? एक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ एक्स के बगल बी, एक्स के बगल यहाँ पर -2 है, मतलब बी बराबर क्या होगा? -2। बी बराबर आपका -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर सी बराबर देखेंगे, तो सी बराबर आपका क्या होगा? सी बराबर ये वाला पद होता है, देखिए सी की जगह पर सी के बराबर चिन्ह बराबर चिन्ह सही लिखेंगे, सी बराबर -8 है। सी बराबर क्या है? -8 है। तो चीजें आप पकड़ेंगी। अब आपको काम क्या करना पड़ता है, ये जो ए और सी है, ए और सी का हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे ए और सी का गुणा करेंगे तो हमें देखिए 1 और 8 प्लस, देखिए +1 गुणे -8, ये मिला करके क्या हो जाएगा? -8। मतलब 8 इसके 8 कितना हो गया? 8 इसके 8। जब 8 इसके 8 हो गया है तो हमें क्या करना है, इसको इसको हमें क्या करना है? इस संख्या को तोड़ना है, इस संख्या को तोड़ना है, दो गुणनखंड में तोड़ना है।
और ऐसे गुणनखंड बनाना है कि हमें इसका जो है ये माइनस में है तो घटाने पर अगर ये प्लस में निकले तो जोड़ने पर सीधा बात बोला जाए तो यहाँ पर जो सिंबल होगा यहाँ पर वही चिन्ह माना जाएगा, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको गुणा करेंगे तो जो चिन्ह बनेगा। यहाँ पर -8 है तो इसका मतलब हम -8 ऐसे 8 को तोड़ना है कि घटाने पर क्या करने पर घटाने पर आपका बी पद आ जाए। कौन सा पद आ जाए? बी वाला पद आ जाए। ध्यान देना, बी वाला पद आने का मतलब है कि हम 8 किस किस टेबल में आता है, 8 जिस जिस टेबल में आता है उसको हम पूरा पहले पढ़ लेंगे। जैसे कि हम पढ़ना चाहें तो हमारा 8 पढ़ेंगे तो जैसे हमारा एक में सबसे पहला नंबर एक में आएगा, ध्यान दीजिएगा पहला एक में आएगा। एक में कब आएगा? एक अट्ठे 8 आएगा, एक ये हो गया। दो में भी आएगा, दो चौके 8 आएगा, ये भी आएगा। तीन में नहीं आएगा, चार में तो लिख दिया हूँ। जब एक गुणा में लिख दिया तो बात एक ही होगी ना, एक संख्या एक ही बार आएगी। अब इसके बाद 8 आएगा नहीं, 8 इसके बाद आएगा तो सीधा 8 में आएगा और 8 यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये चार संख्याएं इसमें मिल रही हैं आपको। कौन कौन सी चार संख्याएं इसमें आपको मिल रही हैं? सॉरी थोड़ा सा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो ऑटोमेटिक है इसलिए दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ जाएगी। अभी सेटअप हो रहा है, सेटअप कर रहे हैं। लाइव का ये प्रोसेस हम सेट कर रहे थे कि लाइव कैसे चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लाइव क्लास के लिए मैं ये आपका सेटअप पूरा दिखा रहा हूँ। तो अगर ठीक लग रहा हो ना तो बता देना कि हाँ सब ठीक है। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं तो एक संख्या एक है, दो है, चार है, आठ है। इतनी चीजें में ही हमारा आठ आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अधिकतर बड़ी वाली संख्या को पहले लेना है और छोटी वाली संख्या को बाद में। जैसे 8 इक्के 8 बोलेंगे और 4 दूना 8 बोलेंगे, बस हो गया। अब इसी दो संख्याओं में से हमको पकड़ना है, दो गुणांक में से। जिससे हम 8 इक्के 8 करेंगे तो 8 इक्के 8 घटा लीजिए, 8 एक 7 हो जाएगा। क्या 7 यहाँ पर था? नहीं, गलत। इसको चेक करिए, 4 दूना 8, 4 माइनस 2 बराबर 2 आएगा। 2 क्या है यहाँ पर? हाँ 2 है। मतलब यही हमारा पद सूट करेगा, यही हमारा पद सूट करेगा इसमें। तो हम 2 को यहाँ पर लेके चल के लिखेंगे। अब लिखना कैसे है वो चीजें हम आपको समझाते हैं। देखिए, डायरेक्टली दो प्रकार से लिखा जाता है। इसके पहले वीडियो बनाए मैंने एक प्रकार बता चुका हूँ, आज हम दूसरा प्रकार बताएंगे कैसे आपको लिखना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आपको ऐसे लिखना है। आपने इसको तोड़ा है, असलियत में किसको तोड़ा है? इसको तोड़ा है। और इसको जब तोड़ा है तो क्या करेंगे, पहले ये वाला चिन्ह जो है इसको आप लगा दीजिए, ये वाला चिन्ह लगा दीजिए। अब ये वाली संख्या आपको लिखना है, ये वाली संख्या। तो दिमाग ये लगाइए कि यहाँ पर जो संख्या बच रही है, यहाँ पर जो संख्या बच रही है उसमें हमारा कौन सा सिंबल है? यहाँ पर हमारा जो संख्या है माइनस है। और अगर इसमें हम चार को अगर हम चार हमारा बचना किसमें चाहिए? माइनस बचना चाहिए। मतलब चार जो हो वो बड़ी वाली संख्या, घटाने को जब आए बड़ी वाली संख्या हमारा माइनस में हो तभी माइनस में बचेगा। एक कारण ये हो सकता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार एक्स और प्लस दो एक्स करेंगे। अब सोचेंगे सर यहाँ पर तो माइनस लगा, दो आपने प्लस लगा दिया। इसलिए लगाएंगे ताकि ये घटे। अगर आप माइनस ही लगा देंगे तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा दिए और माइनस एक, ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, आप पहले ये चिन्ह लगे, इस दो को आपने किससे तोड़ा है? दो को आपने तोड़ा है 4 माइनस 2, तो आप इस तरीके 4 माइनस 2 बाहर एक्स रख दीजिए, इस तरीके से तोड़िए। आपका वही चीज इसमें भी बनेगा। क्यों? इसमें एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और इसको ब्रेकेट तोड़ेंगे तो ये 4 इधर से, एक्स इधर से चिपक जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स इधर चिपक जाएगा। सेम वही चीज इसमें भी आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा दिमाग अपने आप से सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा कि आपने कैसे इसको जोड़ना है, घटाना है, उस हिसाब से सूत्र सॉरी चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसमें दो दो संख्या में हम कॉमन लेंगे। दो दो संख्या में हमेशा कॉमन लेना है, याद रखना। दो दो संख्या में कॉमन लेंगे, एक्स इसमें मिल रहा है, एक्स निकालिए और संख्या निकालिए। छोटी संख्या और छोटी संख्या निकाला करिए कॉमन, और छोटी चर यानी एक्स वाई जेड। सबसे कम चर किसमें है? इसमें दो है, इसमें एक वाला निकाल लीजिए। गिनती संख्या किसमें छोटी है? इसमें चार है, इसमें वन है, तो वन को निकाल लीजिए। वन लिखा नहीं जाएगा, निकल गया है। एक्स सबसे छोटा इसमें है, इसमें निकाल दिए। अब एक्स इसमें से एक निकाल देंगे तो एक बच जाएगा, एक बच जाएगा। और चार नहीं निकला है जिसको चार बच जाएगा, एक्स निकल गया तो एक्स नहीं बचेगा। फिर इधर आ जाइए, सेम वही प्रोसेस है, इसमें से कॉमन लीजिए। इसमें देख रहे हैं दो निकलेगा क्योंकि दो एक कम दो, दो चौके आठ है, टेबल जाना चाहिए, पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। तो दो दूंगा चार, दो निकल रहा है, एक्स नहीं मिल रहा है तो मत निकालिए।
फिर 2 1 कम 2 1 बचेगा, 1 नहीं लिखिए क्योंकि 1 लिखा नहीं जाना है। अब इसको करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और 2 का पारा पड़ेंगे, 2 चौके 8, मतलब 4 इसमें से निकल गया है, 4 हमारा निकल गया है। अब इस तरीके से ये वाली जो संख्या इसको आप एक ब्रैकेट में रख दीजिए, जिसको जिसको आपने कॉमन लिया, और जो कॉमन लेने के बाद आया है इसको आप एक ब्रैकेट में रख दीजिए। ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो शायद आप सारी चीजें समझ भी गए होंगे, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए आपको इसमें एक काम है कि इसमें आपको ये जो शून्यक निकले हुए हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस शून्यक को, इस वाले शून्यक को आपको अल्फा बीटा मान लेना है। क्या मान लेना है, अल्फा बीटा। तो आपको इसको ये जो है दो, इस दो को आपको अल्फा मान लेना है, मतलब अल्फा ये 2 हो गया, और बीटा, बीटा आपका 4 हो गया। ठीक, अल्फा बीटा आप इस तरीके से निकाल लीजिए, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट मत निकालिएगा, ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है। कैसे निकालना है वो बताएंगे, सॉरी इसमें ना प्लस 2 में है, ऐसे मत निकालिएगा, पहले इसको शून्यक में निकालना सीखिए। शून्यक कैसे निकाला जाएगा, इसका पिछला वीडियो देखे हैं, मैंने निकालना सिखाया था कैसे, देखिए यहाँ पर निकालते हैं। पहले एक एक शून्यक उठा लीजिए, इसके बराबर 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पर आइए, इस पहले इसको 0 से मतलब रखिए, 0 हमने मतलब रख दिया। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर x छोड़ दीजिए, 2 उधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाए, x बराबर निकल गया। दूसरे को अगर हम निकालना चाहें तो दूसरा है x माइनस 4, एक्स माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 4 बराबर 0, तो x से 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 शून्य निकल गए, एक निकल गया -2, एक निकल गया 4, मतलब अगर हम लिखना चाहें तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ये 2 शून्यक हमारे निकल गए हैं। अब इस तरीके से इसका हम शून्यक की जांच करेंगे। शून्यक की जांच करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उस फार्मूले का यूजेज करेंगे, और ABCD हमने यहाँ से निकाल लिया है पहले से, इस ABCD का यूजेज हम करेंगे, और सूत्र हमारा जो होता है उसको हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। सबसे पहले होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल यानी योग, सूत्र क्या होता है, -b/a, सूत्र ये होता है पहला, -b/a होता है। अब -b/a होता है तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का मतलब शून्यक हमारा कौन सा है, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये बन रहा है सूत्र। इस पर हम अगर रखते हैं तो देखिए अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 4 है तो 4 रख दिए, बीटा कितना है, बीटा हमारा -2 है, 2 रख दिए। इधर आइए, माइनस माइनस हो गया, बी का मान कितना है, -2, बी का मान -2 है, अपान ए का मान है 1। अब इसको देखिए 4 और -2, 4 में से 2 घटेगा तो ये 2 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया, नीचे 1 माना गया, मतलब ये हमारा दोनों बराबर आ गए। और जब दोनों बराबर आ गए इसका मतलब हमारे ये सवाल के शून्यक जो हमने निकाला वो सही है, वो क्या है, सही है। ठीक है, अब हम दूसरे पे चेक कर देते हैं, गुणनफल वाले पे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है c/a, क्या होता है, c/a। अब गुणनफल लिखा है तो गुणा कर दीजिए, शून्यक को गुणा कर दीजिए, शून्यक का गुणा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया कि अल्फा का मान हमारा कितना होगा, अल्फा का मान हमारा अभी निकला था इधर 4, गुणा बीटा का मान -2 बराबर सी हमारा है -8 और ए हमारा है 1, इधर गुणा करो 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस -8, एक नीचे माना नहीं जाएगा, ये भी बराबर आ गया। इस तरीके से हमें पता चलता है हमारे शून्यक जो निकल कर के आए हैं वो दोनों करेक्ट हैं, वो दोनों क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको सारी चीजें सही आ रही है, इसमें एक भी मान हमारा गलत नहीं आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि सवाल हमारा शून्यक हमारा क्या है, सही है। तो ये थी आपकी पहली सवाल। इसके बाद आपका इसमें दूसरी भी सवाल है, और दूसरी सवाल सेम इसी तरीके से है। दूसरी सवाल अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा, उसमें है आपका 4x
4s² माइनस 4s फिर से प्लस 1 बराबर 0। ये सवाल है ना, शायद यही सवाल है। दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये है दूसरी सवाल। ठीक, दूसरी सवाल आपको देखना है। तो दूसरी सवाल भी ऐसे हम इसको तोड़कर बता देते हैं और आप इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस वही है, सारी चीजें जांच करना है। मैं शून्य किसका निकाल दे रहा हूँ। पहले हम किनारे किनारे संख्याओं का गुणा करेंगे। उससे पहले हम ABCD इसमें का निकाल लेंगे। A बराबर कितना है, 4 है। B बराबर कितना है, -4 है। और C बराबर हमारा है 1। तो हम हल करते हैं। 4 एकम 4, मतलब 4 को ऐसे तोड़ना है कि वो जोड़ने पर 4 आए। तो हम क्या करेंगे, 4s माइनस क्या करेंगे, 2 दूना 4, 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। बाहर को s रख दो और प्लस 1 कर दो बराबर 0 कर दो। इसको ब्रेकर तोड़ना रहेगा, इसलिए इस तरीके से आसान पड़ता है। तो 2 से ब्रेकर तोड़ोगे, s इधर से चिपका दो, प्लस 2 इधर, s इधर से चिपका दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्योंकि ब्रेकर खुलेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। और अगर आप पहले इस तरीके से करते तो आप दिमाग में लगाते कि दोनों को 2 2 जोड़ना है तो 4 होना चाहिए, वो भी माइनस में। तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तभी माइनस में ही रहेगा, इसलिए दोनों माइनस में रख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप +1 करिए बराबर 0। दो दो संख्या कॉमन लीजिए। सबसे छोटी संख्या 2 है और s कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 बचा, 1 s बच रहा है। इसमें पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बच रहा है। इसी तरीके से इसमें कॉमन लेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा और 2s, उसके बाद माइनस भी निकला हुआ है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा बराबर 0। तो एक आ गया 2s-1 और दूसरा आ गया 2s-1 बराबर 0। शून्यक निकालना चाहें तो इसमें हम 2s-1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। s बराबर 1/2 दिखाई नहीं दे रहा होगा। शून्यक यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं। जैसे 2s-1 बराबर 0, तो 2s पहले छोड़िए, 1 को ले जाइए बाहर, तो माइनस में था प्लस हो गया। s बराबर 1/2 आ जाएगा। दोनों वही संख्या है, इसलिए दोनों आप वही निकलेगा। ठीक है। अब इसका 1/2 का हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा पर सिद्ध करेंगे। अल्फा बीटा पर सिद्ध करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर अगर सेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, अल्फा हमारा वैल्यू क्या है, 1/2 दोनों आया है। 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b बराबर आया है -4 और a बराबर हमारा आया है 4। 1/2 1/2 दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर ये -4/4। इसको जोड़ेंगे तो 2/2 और 4 बटा -4/4। सॉरी यहाँ पर गलती है। हाँ, b हमारा माइनस में है, तो b हमारा माइनस में है। एक माइनस पहले से होता है, एक माइनस अंदर। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस बाहर से और एक माइनस अंदर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दोनों इसको काटो तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, तो बराबर मतलब आ गया हमारा। जब आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो गई, तो हमारी चीजें साफ है। इसके बाद अगर हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा भी बराबर निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इस पर अगर रखते हैं तो अल्फा का मान हमारा 1/2 गुणे 1/2 और बराबर सी हमारा कितना है 1 और एक मान है 4। तो यहाँ 1 एकम 1, 2 दूना 4 और इधर भी 1/4, दोनों आ गया बराबर। और दोनों बराबर तो उसका मतलब शून्य हमारे बराबर है। तो इस तरीके से मैंने इसमें की 2 सवाल लगा दी है आपके सामने। और अगर बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं वीडियो एडिटिंग करते समय देख लूंगा, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। और अगर ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा तो फिर मैं वीडियो को दूसरी तरीके से मैं बनाऊंगा। मैंने केवल लाइव के लिए मैं सेटअप कर रहा था, सोचा कि मैं इसी तरीके से बना दूं ताकि वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं। ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा देख रहा हूँ कि वो
क्लियर उतना नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है कि हो सकता है आपको दिखाई दे। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्द।